त्रिपुरा भैरवी तथा ज्वालामुखी आदि देवियों की पूजन विधि। भैरव ने कहा, इसके बाद मैं भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली त्रिपुरा देवी की पूजा आदि का वर्णन करूंगा, उसे आप सुने। देवी का यथा विधि ओम हुई आगक्ष देवी इस मंत्र से आवाहन करके ओम हुई हुई इस मंत्र का उच्चारण करते हुए रेखा करके ओम हुई क्लेनिधि भम नमः इस मंत्र से उन्हें प्रणाम करें तथा उनकी शक्तियों के साथ महाप्रेतासन पर विराजमान रहने वाली देवी त्रिपुरा भैरवी का पूजन करें। एम ह्रीं त्रिपुराय नमः इस मंत्र से उन्हें नमस्कार करें। देवी के पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊर्ध्व आदि मुखों को भी नमस्कार करें। ओम हुई पाशाय नमः, क्रीं अंकुशाय नमः, ऐं कापालाय नमः इत्यादि मंत्रों से उनके पाश, अंकुश, कपाल आदि आयुधों को नमस्कार करें। त्रिपुरा भैरवी देवी की पूजा में 8 भैरव तथा उनके साथ मार्तिकाओं की भी पूजा करनी चाहिए। असितांग भैरव, रुरु भैरव, चंड भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, कपाली भैरव, भीषण भैरव और संहार भैरव, ये 8 भैरव हैं। ब्राह्मणी, माहेश्वरी, कौमरी, वैष्णवी, वाराही, माहेंद्री, चामुंडा तथा अपराजिता, दुर्गा, ये 8 मातृकाएं हैं। पूजक को चाहिए कि वो ओम काम रूपाय अतिसांगाय भैरवाय नमो ब्राह्मणाय इस मंत्र से पूर्व दिशा में कामरूप असितांग भैरव और देवी ब्राह्मणी का आवाहन पूर्वक पूजन करें। उसके बाद ओम स्कंदाय नमः, रुरु भैरवाय नमः, माहेश्वराय नमः मंत्रों द्वारा दक्षिण दिशा में स्कंददेव, रुरु भैरव और देवी माहेश्वरी का आवाहन पूर्वक पूजन करें। ओम चंडाय नमः, कौमार्य नमः इन मंत्रों से पश्चिम दिशा में चंड भैरव तथा देवी कौमारी का आवाहन पूर्वक पूजन करें। तत्पश्चात ओम उल्काय नमः, ओम क्रोधाय नमः, ओम वैष्णवाय नमः इन मंत्रों से उत्तर दिशा में उल्का देवी, क्रोध भैरवी और देवी वैष्णवी का आवाहन पूर्वक पूजन करें। ओम अघोराय नमः, ओम उन्मत्त भैरवाय नमः, ओम वाराहाय नमः इन मंत्रों से अग्निकोण में अघोर देवी, उन्मत्त भैरव और देवी वाराही का आवाहन पूर्वक पूजन करें। तदनंतर ओम साराय कपालिने भैरवाय नमः, ओम माहेंद्राय नमः इन मंत्रों द्वारा नेतृत्व कोण में समस्त संसार के सारभूत स्वरूप कापाली भैरव और देवी माहेंद्री का आह्वान पूर्वक पूजन करें। उसके बाद साधक को ओम जालंधराय नमः, ओम भीषणाय भैरवाय नमः, ओम चामुंडाय नमः इन मंत्रों से वायु कोण में जालंधर, भीषण भैरव और देवी चामुंडा का आह्वान पूर्वक पूजन करना चाहिए। तदनंतर ओम वटुकाय नमः, ओम संहराय नमः, ओम चंडिकाय नमः इन मंत्रों से ईशान कोण में बटुक देव, संहार भैरव और देवी चंडिका का आवाहन करके उनकी पूजा करनी चाहिए। इसके बाद साधक को रति देवी, प्रीति देवी, कामदेव और उनके पंचवाड़ों की पूजा भी करनी चाहिए। इस प्रकार सदैव ध्यान, पूजा, जप तथा होम करने से देवी सिद्ध हो जाती है। नित्य क्लिन्ना, त्रिपुरा, भैरवी और ज्वालामुखी नामक देवियां समस्त व्याधियों की विनाशिका हैं। अब मैं ज्वालामुखी देवी की पूजन का क्रम कहूंगा। पद्म के मध्य देवी ज्वालामुखी की पूजा करनी चाहिए तथा पद्म के बाह्य दलों में क्रमशः नित्या, अरुणा, मदनातुरा, महामोहा, प्रकृति, महेंद्राणी, कलनाकर्षिणी, भारती, ब्राह्मणी, माहेशी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, माहेंद्री, चामुंडा, अपराजिता, विजया, अजिता, मोहिनी, त्वरिता, स्तंभिनी, त्रिभिणी तथा देवी कालिका की पूजा करनी चाहिए।
देवी ज्वालामुखी की यथा विधि पूजा करने से विष आदि दोष दूर हो जाते हैं। भैरव ने पुनः कहा, चूड़ामणि यंत्र के द्वारा प्रश्नकर्ता को शुभ एवं अशुभ समय का परिज्ञान हो जाता है। वायु जय निरूपण। भैरव ने कहा, हे देवी, अब मैं जय पराजय तथा विदेश यात्रा के शुभाशुभ मुहूर्त का संकेत देने वाले वायु जय नामक विधा का वर्णन करूंगा। वायु, अग्नि, जल और इंद्र को मांगलिक चतुष्ट के नाम से जाना जाता है। प्रायः प्राणी के शरीर में वायु अधिकतर वाम और दक्षिण भाग की नाड़ियों से प्रवाहित होता है। अग्नि शरीर में ऊर्ध्वगामी होता है और जल अधोगामी। महेंद्र तत्व शरीर के मध्य भाग में स्थित रहता है, किंतु शुक्ल पक्ष में वो वाम भाग तथा कृष्ण पक्ष में दक्षिण भाग की नाड़ियों से होकर शरीर में प्रवाहित होता है। प्रत्येक पक्ष का प्रारंभिक 3-3 दिन इसका उदय काल होता है, अर्थात शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर तृतीया तिथि तक तो वायु नासिका के वाम छिद्र से होकर प्रवहमान रहता है और कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर तृतीया तिथि पर्यंत जो वायु नासिका के दक्षिण छिद्र से होकर प्रवहमान रहता है वो उदय काल का वायु माना जाता है। यदि इस नियम के अनुसार वायु का प्रवाह होता है तो अच्छा होता है, किंतु विपरीत होने पर पतन होता है। यदि प्राणी के शरीर में वायु सूर्य मार्ग में उदित होकर चंद्र मार्ग में अस्त हो तो गुणों की वृद्धि होती है, इसके विपरीत होने पर शरीर में विघ्न होता है। हे वारानने, दिन और रात में 16 संक्रांतियां मानी गई है। आधे आधे प्रहर के बाद एक एक संक्रांति का परिमाण है। इसी गति से शरीर में प्रवहमान वायु का संक्रमण काल आता है। जब वायु शरीर के अंतर्गत आधे प्रहर के बाद संक्रांत होने लगता है, अर्थात आधे आधे प्रहर में वायु का भ्रमण होता है, तो स्वास्थ्य की हानि अवश्यम भावी है। भोजन और मैथुन काल में दाहिने नासापुट से वायु भ्रमण करे तो हितकर होता है। इस स्थिति में हाथ में तलवार लेकर योद्धा युद्ध में यथेष्ट शत्रुओं पर जीत सकता है। समस्त कार्यों में यदि वाम नासापुट से वायु का भ्रमण हो तो प्रश्नकर्ता का प्रश्न शुभकर तथा श्रेष्ठ माना गया है। वायु के महेंद्र तथा वरुण जल तत्व में प्रवाहित होने पर कोई भी दोष नहीं होता। दाहिने हाथ से प्रवाहित होने पर अनावृष्टि का योग तथा बाएं से प्रवाहित होने पर वृष्टि का योग होता है। गुग्गुल, सरसों, घृत, तिल, वचा, वच और हींग को पोटली आदि में रखकर घोड़े के गले में बांधने से घोड़े का सदैव कल्याण होता है। घोड़े के शरीर में उत्पन्न होने वाला मुख्य दोष व्रण घाव होता है। ये 2 प्रकार का होता है। एक है आगंतुज व्रण दोष और दूसरा है वात पित्त आदि त्रिदोषों से उत्पन्न व्रण दोष। वात विकार के कारण उत्पन्न व्रण दोष चिरपाक देर से पकने वाला होता है और श्लेष्म विकार के कारण उत्पन्न व्रण दोष क्षिप्रपाक शीघ्र पकने वाला होता है। पित्तज दोष के कारण उत्पन्न व्रण दोष घोड़े के कंठ भाग में दाह और रक्त विकार के कारण उत्पन्न व्रण में मंद मंद वेदना होती है। आगंतुज अर्थात बाहर से चोट, गिरने या आघात आदि से उत्पन्न व्रण दोष का शोधन शल्य चिकित्सा के द्वारा करना चाहिए। व्रण की ये चिकित्सा करके उसमें एरंड मूल, हल्दी, दारू हल्दी, चित्रक, सोंठ और लहसुन मट्ठे अथवा कांजी में पीसकर भर देना चाहिए। तिल, सत्तू, दही, सेंधा नमक और नीम की पत्ती एक साथ पीसकर उस व्रण पर रखने से भी घोड़े को लाभ होता है। परवल, नीम की पत्ती, वचा, वच, चित्रक, पिप्पली और अदरक का चूर्ण बनाकर घोड़े को पिलाना चाहिए। इसके सेवन से घोड़े का कृमि दोष, श्लेष्म विकार तथा वायु प्रकोप नष्ट हो जाता है। नीम की पत्ती, परवल, त्रिफला और खैर का काढ़ा बनाकर यदि घोड़े को पिलाया जाए तो उसका रक्तस्राव बंद हो जाता है। घोड़े में कुष्ठ विकार होने पर तो उसके उपशमन के लिए इसी काढ़े को 3 दिन देना चाहिए।
व्रण युक्त कुष्ठ रोग होने पर सरसों का तेल बहुत ही लाभप्रद है। लहसुन आदि का काढ़ा देने से उसके खाने पीने के दोष दूर हो जाते हैं। बिजौरा नींबू का रस जटामांसी के रस में मिलाकर नस्य देने से तत्काल घोड़े के वात जनित दोषों का विनाश होता है। घोड़े को प्रथम दिन एक पल औषधीय नस्य देना चाहिए। इसके बाद एक एक पल प्रतिदिन अधिक बढ़ाते हुए 18 दिन तक इसका उपयोग करना चाहिए। यह मात्रा उत्तम प्रकार के घोड़े की है। मध्यम प्रकार के घोड़े की औषधि की मात्रा 14 पल तथा अधम जाति के घोड़े की मात्रा 8 पल होती है। शरत और ग्रीष्म ऋतु में घोड़ों को ऐसे विकारों से मुक्त करने के लिए किसी भी प्रकार की औषधि का नस्य प्रयोग करना उचित नहीं है। घोड़े के वातजन्य रोग में शर्करा घृत तथा दुग्ध से युक्त तैल, श्लेष्मिक रोग में त्रिकटु से युक्त कड़ुआ तेल और पित्त विकार में त्रिफला चूर्ण समन्वित जल से नस्य देना चाहिए। साठी चावल और दुग्ध खाने पीने वाला घोड़ा अत्यंत बलशाली होता है। पके हुए जामुन के समान तथा सोने के सदृश चमकते हुए वर्ण वाला अश्व श्रेष्ठ होता है। भारवाही घोड़े को आधे आधे प्रहर पर गुग्गुल का सेवन कराना चाहिए। जो घोड़ा बहुत ही जल्दी थक जाने के कारण रुक जाता हो उसको खीर या दूध पिलाना चाहिए। वात जनित विकार होने पर घोड़े को भोजन में साठी चावल का भात और दूध देना चाहिए। पित्त विकार होने पर उसको 1 कर्ष अथवा 2 तोला जटामांसी का रस, मधु, मूंग का रस और घृत का मिश्रण देने से लाभ होता है। कफ विकार होने पर मूंग और कुल्थी या कड़ुआ तथा तिक्त भोज्य पदार्थ देना चाहिए। बधिरता या ग्रासजन्य रोग से ग्रस्त होने पर अथवा त्रिदोषजन्य विकारों से उत्पन्न हो जाने से दुखित घोड़े को गुग्गुल की औषधि देनी चाहिए। सभी प्रकार के रोगों में घोड़े को पहले दिन अन्य प्रकार की घासों के साथ 1 पल दूर्वा घास देना भी अपेक्षित है। उसके बाद इस मात्रा को धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। एक दिन में 1 कर्ष अर्थात 2 तोला और अधिकतम 5 पल दिया जाना चाहिए। सामान्य स्थिति में घोड़े के लिए खाने पीने के निमित्त 80 पल दूर्वा की मात्रा श्रेष्ठतम मानी गई है। उसकी मध्यम मात्रा 60 पल और अधम 40 पल है। घोड़े को वर्ण, कुष्ठ और खंज विकार, लंगड़ाने का विकार होने पर त्रिफला के क्लाथ में भोजन मिलाकर देना चाहिए। मंदाग्नि और शोथ होने पर उसको गोमूत्र के साथ भोजन देना चाहिए। वात पित्त जन्य वर्ण विकार अथवा अन्न व्याधि होने पर गोदुग्ध और घृत मिलाकर घोड़े को भोजन देना लाभकारी है। दुर्बल घोड़े को मासी नामक औषधि के साथ भोजन देना पुष्टिकारक होता है। शरत और ग्रीष्म ऋतु में घोड़े को 5 पल गुड़ुची का रस घी में पिलाने अथवा दूध में मिलाकर प्रातःकाल पिलाना चाहिए। ये घोड़े के रोगों का विनाश करने वाली, उसको शक्ति संपन्न बनाने वाली और उनके तेज को बढ़ाने वाली है। गुड़ुची कल्प के साथ शतावरी और अश्वगंधा नामक औषधियों के रस की मात्रा क्रमशः उत्तम, मध्यम और अधम रूप में 4 पल, 3 पल तथा 1 पल निश्चित की गई है। यदि घोड़े में अकस्मात एक ही प्रकार का रोग उत्पन्न हो जाए और उपचार होने पर भी घोड़े की मृत्यु हो जाए तो उसे उपसर्ग, कोई दैवी प्रकोप या महामारी समझना चाहिए। उसकी शांति के लिए हवन, पूजन, ब्राह्मण भोज आदि कराना चाहिए। हरितकी कल्प के सेवन से भी उपसर्ग की शांति होती है। गोमूत्र, सरसों के तेल और सेंधा नमक से युक्त हरितकी की मात्रा प्रारंभ में 5 मानी गई है। तत्पश्चात प्रतिदिन उसकी 5-5 मात्रा बढ़ाते हुए 100 तक की जा सकती है। घोड़े के लिए 100 हरितकी की मात्रा उत्तम है। 80 तथा 60 मात्राओं का भी परिमाण है, जो मध्यम तथा अधम मात्राएं मानी गई हैं। धन्वंतरी जी ने पुनः कहा, हे सुश्रुत, अब मैं अश्वायुर्वेद की भांति गजायुर्वेद का वर्णन करने जा रहा हूं, आप उसे सुने। अश्व चिकित्सा में बताए गए औषधिक कल्प हाथियों के लिए भी हितकारी है। हाथी के निमित्त उक्त मात्रा 4 होती है। पूर्व वर्णित औषधियों के द्वारा भी हाथियों में पाए जाने वाले रोगों को दूर किया जा सकता है। हाथियों की उपसर्ग जनित व्याधियों
दैवी प्रकोप या महामारी आदि के उपशमन के लिए गज शांति कर्म करना चाहिए। देवताओं और ब्राह्मणों की रत्न आदि के द्वारा पूजा करके उन्हें कपिला गौ का दान दें। रक्षा मंत्रों से अभिमंत्रित वचा वच और सरसों को माला में पिरोकर हाथी के दोनों दांतों में बांधना चाहिए। सूर्य अथवा नव ग्रहों के साथ शिव, दुर्गा, लक्ष्मी और विष्णु के पूजन आदि से हाथी की रक्षा होती है। देवादि की पूजा करने के पश्चात प्राणियों के लिए अन्नादि की बलि देकर हाथी को 4 घड़ों के जल से स्नान कराना चाहिए। तदनंतर मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित भोजन हाथी को दे देना चाहिए। हाथी के पूरे शरीर पर भस्म लगाना चाहिए। त्रिफला, पंचकोल, पीपर, पीपरा मूल, चव्य, चित्रक मूल, सोंठ, दशमूल, विडंग, शतावरी, गुड़ूची, नीम, अणूसा और पलाश के चूर्ण अथवा क्लाथ हाथी के रोगों को विनष्ट करने में समर्थ है। स्त्रियों के विविध रोगों की चिकित्सा, बालकों की रक्षा के उपाय अथवा बलवर्धक औषधियां। श्री हरि ने कहा, हे शिव, पुनर्नरवा और अपामार्ग नामक औषधि की जड़ का गुण अद्वितीय है। इसका यथाविधि प्रयोग करने से प्रसव वेदना का कष्ट दूर हो जाता है। भुई कुम्हड़ा की जड़ और साठी चावल को पीसकर 1 सप्ताह पर्यंत दूध के साथ सेवन करने से स्त्रियों के दूध की वृद्धि होती है। हे रुद्र, इंद्रवारुणी इंद्रायण की जड़ का लेप करने से स्त्रियों के स्तनों की पीड़ा विनष्ट हो जाती है। नीली परवल की जड़ तथा तिल को जल में पीसकर घी के साथ तैयार किया गया लेप ज्वाला गर्दभ नामक रोग का नाश करता है। पाढ़ा की जड़ को चावल के जल के साथ पीने से पाप रोग विनष्ट हो जाते हैं। ऐसे रोग का विनाश कुष्ठ नामक औषधि के पीने से भी संभव है। हे शिव, बासी जल में मधु मिलाकर पीने से वो पाप रोग को दूर कर देता है। गोघृत अथवा लाक्षा रस को समभाग में लेकर दूध के साथ उसे पीने से प्रदर रोग दूर हो जाता है। हे हर, द्विजयष्टि, ब्रह्मदंडी, त्रिकटु, सोंठ, काली मिर्च, पिप्पली का चूर्ण तिल के काढ़े में मिलाकर पीने से स्त्रियों का रक्त गुल्म रोग दूर हो जाता है। हे महेश, लाल कमल का कंद, तिल तथा शर्करा का औषधिक योग स्त्रियों में गर्भ धारण की क्षमता उत्पन्न कर देता है। शर्करा के साथ इन औषधियों को पीने से स्त्रियों का गर्भपात रुक जाता है तथा शीतल जल के साथ सेवन करने से रक्तस्राव भी बंद हो जाता है। हे रुद्र, शरपोंखा की जड़ का क्लाथ और कांजी, हींग तथा सेंधा नमक मिलाकर पीने से स्त्रियों को शीघ्र ही प्रसव हो जाता है। बिजौरा नींबू की जड़ को कटि प्रदेश में बांधने से भी प्रसव यथा शीघ्र हो जाता है। अपामार्ग की जड़ सिर पर धारण करने से स्त्री को गर्भजनित पीड़ा नहीं होती। हे हर, जिस बालक के मस्तक पर गोरोचन का तिलक रहता है और बालक शर्करा तथा कुष्ठ नामक औषधि का पान करता है, वो विष, भूत, ग्रह तथा व्याधि जनित विकारों से दूर रहता है। हे रुद्र, शंख नाभि, सुगंधित द्रव्य विशेष, वच, कुष्ठ और लोहे की ताबीज या कठुला बच्चे को सदैव धारण कराना चाहिए। इससे उपसर्ग जन्य विपदाओं से बच्चों की रक्षा होती है। मधु के सहित पलाश, आंवला और विडंग का चूर्ण तथा गोघृत का पान करने से प्राणी महामति, कुशाग्र बुद्धि वाला बन जाता है। हे महादेव, 1 मास तक इस औषधि का सेवन करने से मनुष्य वृद्धावस्था जन्य मृत्यु के भय से रहित हो जाता है। हे रुद्र, पलाश बीज, तिल, मधु और घृत समान मात्रा में लेकर 1 सप्ताह तक सेवन करने से वृद्धावस्था दूर हो जाती है। आंवले का चूर्ण, मधु, तेल, तिल का तथा गोघृत के साथ 1 मास पर्यंत सेवन करने से मनुष्य युवा हो उठता है और विद्वान बन जाता है। हे शिव, आंवले का चूर्ण मधु अथवा जल के साथ प्रातः सेवन करने पर नासिका की शक्ति बढ़ जाती है। जो मनुष्य घी और मधु के साथ कुष्ठ चूर्ण का सेवन करता है, वो सुंदर गंध से समन्वित
देह वाला हो जाता है और 1000 वर्ष तक जीवित रहता है। गो अथवा अश्व चिकित्सा। श्री हरि ने कहा, हे शिव, जो गौ अपने बछड़े से द्वेष करती है उसे नमक से युक्त उसी का दूध पिला देना चाहिए। ऐसा करने से वो बछड़े से प्रेम करने लगेगी। कुत्ते की हड्डी को भैंस और गाय के गले में बांधने से उनके शरीर में पड़े हुए कीड़े गिर जाते हैं, इसमें संदेह नहीं। घुंघुची की जड़ को खिलाने से भी गायों के शरीर में पड़े हुए कीड़े विनष्ट हो जाते हैं। हे शिव, वरुण फल के रस को हाथ से मथकर उसे घाव में भरने से उसके अंदर पड़े हुए 4 पैर वाले तथा 2 पैर वाले कीड़े नष्ट हो जाते हैं। हे रुद्र, जया नामक औषधि को घाव में भरने से वो सूख जाता है। हाथी का मूत्र पिलाने से गाय और भैंसों में फैलने वाला उपसर्ग रोग, दैवी आपदा जन्य महामारी आदि नष्ट हो जाता है। मट्ठे में मसूर और साठी चावल को घिस कर पिलाने से भी लाभ होता है। गाय और भैंस के दूध में तुलनात्मक दृष्टि से गाय का दूध ही पुरुष के लिए विशेष हितकारी होता है। हे शिव, शरपोंखा के पत्ते को नमक के साथ खिलाने से घोड़े तथा हाथियों का वारिस्फोट नामक रोग नष्ट हो जाता है। हे हर, घृत कुमारी के पत्ते का नमक के साथ सेवन कराने से घोड़े आदि की खुजली दूर हो जाती है। औषधियों के पर्यायवाची नाम। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, भगवान धन्वंतरि ने इस प्रकार महर्षि सुश्रुत को वैदिक शास्त्र सुनाया था। अब मैं औषधियों के पर्यायवाची नाम संक्षिप्त रूप से आप सभी को सुनाऊंगा। स्थिरा, विदारी गंधा, शालपर्णी तथा अंशुमति एक ही औषधि के नाम है। लांगली नामक औषधि ही कलसी, क्रोस्ट्रापुच्छा तथा गुहा नाम से जानी जाती है। पुनर्नवा को वर्षाभ, कठिल्या और करुड़ा कहा जाता है। उरुवुक, आम तथा वर्धमानक ये एरंड के नाम है। झषा और नागबला को एक ही औषधि मानना चाहिए। गोक्षुर अथवा गोखरू को श्वदंष्ट्रा कहा जाता है। शतावरी नामक औषधि वरा, भीरू, पीवरी, इंदिवरी तथा वरी के नाम से प्रसिद्ध है। व्याघ्री, कृष्णा, हंसपादी और मधुस्रवा वृहति नामक औषधि के पर्याय हैं। कंटकारी या कटेरी को क्षुधा, सिंही तथा निदिग्ध का कहा जाता है। वृश्चिका, त्रयमृता, काली और विषदनी सर्पदंता नामक औषधि के नाम है। मरकटी, आत्मगुप्ता, आर्शेयी तथा कपिक कच्छुका ये शब्द एक ही अर्थ के वाचक हैं। मुद्रपर्णी और शुद्र सहा मूंग के तथा माशपर्णी एवं महासहा उड़द के पर्याय हैं। दंड योगंक दंडिनी को त्यजा, परा और महा नाम से स्वीकार किया गया है। न्यग्रोथ और वट बरगद का तथा अश्वत्थ और कपिल पीपल का वाचक है। प्लक्ष को गर्भभांड, परकटी तथा कपीतन कहा जाता है। अर्जुन वृक्ष का नाम पार्थ, ककुब और धन्वी है। नंदी वृक्ष को प्ररोही तथा पुष्टिकारी कहते हैं। वंजुल और वेतस एक ही औषधि के वाचक हैं। भल्लातक तथा अरुष्कर भीलावा को कहा जाता है। लोध्र, सार्वक, धृष्ट और तिरीट नाम से अभिहित है तथा वृहत फला, महाजंबु और बाल फला एक अर्थ के वाचक है। जल जंबु नादेई का नाम है। कड़ा, कृष्णा, उपकुंची, शौंडी और मागधिका ये नाम पिप्पली के हैं। उसके जानने वाले लोग उस औषधि की मूल को ग्रंथि कहते हैं। ऊषण नामक औषधि को मारिच तथा विश्वा नामक महौषधि को शुंठी या सोंठ कहा जाता है। व्योष, कटुत्रय तथा त्रयुषण इसी औषधि का नाम है। लांगली को हालिनी और शेयसी को गज पिप्पली कहते हैं। त्रायंती का त्रायमाणा तथा उत्सा का नाम सुवहा है।
चित्रक का नाम शिखी है। इसको वह्नि तथा अग्नि नाम से भी जाना जाता है। षड्ग्रंथा, उग्रा, श्वेता और हेमवती ये नाम वचा के हैं। कुटज को शक्र, वत्सक तथा गिरिमल्लिका कहा जाता है। उसके बीजों का नाम कलिंग, इंद्र, यव और अरिष्ट है। मुस्तक और मेघ नाम मोथा के वाचक हैं। कौंती नामक औषधि हरेड़ू का नाम से जानी जाती है। एला और बहुला शब्द बड़ी इलायची तथा सूक्ष्म मैला एवं त्रुटि शब्द छोटी इलायची के वाचक हैं। भांगी का नाम पद्मा तथा कांजी का नाम ब्राह्मयष्टि का है। मूर्वा नामक औषधि मधुरसा और तेजनी का नाम तिक्तवल्लिका है। महानिम्ब को बृहनिम्ब और दीप्यक को यवानिका अजवाइन कहा जाता है। विंग का नाम कृमि शत्रु है। हिंग अर्थात हींग को रामठ भी कहते हैं। अजाजी जीरक अर्थात जीरे का पर्यायवाची शब्द है। उपकुंचिका को कारवी कहा जाता है। कटुला, तिक्ता तथा कटुरोहिणी ये तीन कटुकी नामक औषधि के वाचक हैं। तगर का नाम नत और वक्र है। चोच, त्वच तथा वरांगक दारूचीनी नामक औषधि कहलाती है। उद्दीच को बालक, मोथा तथा विबेर को अम्बु बालक के नाम से अभिहित किया गया है। पत्रक और दल नाम तेज पत्ता के हैं। आरक को तस्कर कहा जाता है। हेमाब नामक औषधि का नाम नाग भी है, इसलिए इसको लोग नागकेशर कहते हैं। अस्त्रिक तथा कश्मीर बाहलिक शब्द कुंकुब के वाचक हैं। पुर, कुटनक, महिषाक्ष तथा पलकंशा शब्द गुग्गुल के वाचक हैं। कश्मीरी और कटफला श्रीपर्णी को कहा जाता है। शल्यकी, गजभक्ष्या, पत्री, सुरभि तथा श्रवा नाम गजारी औषधि के हैं। आंवला को धात्री तथा आमल की तथा अक्ष एवं भित्तिक बहेड़ा को कहा जाता है। पथ्या, अभया, पूतना और हरितकी शब्द हर्रे के पर्यायवाची हैं। इन तीनों फलों को एक में मिलाकर त्रिफला कहा जाता है। करंज या कंजा उदकीर्य तथा दीर्घवृत्त के नाम से प्रसिद्ध। परड़ी और सौगंधि परड़ी भी कहते हैं। नील नामक औषधि सिंधुवार है और निर्गुड़ी को सुगंधिका कहा जाता है। सुगंधि परड़ी नाम की औषधि वासंती और कुलजा नाम से जानी जाती है। कालियक नामक औषधि के पर्यायवाची शब्द हैं पीत काष्ठ और कतक। गायत्री नाम की औषधि का नाम खादिर है। कंदर अर्थात कत्था उसी का भेद माना गया है। नील कमल के वाचक इंदिवर, कुवलय, पद्म तथा नीलोत्पल माने गए हैं। सौगंधिक, शतदल और अब्ज कमल को कहा जाता है। अजवर्ण, उर्ज, वाजकर्ण तथा अश्वकर्ण एक ही औषधि के नाम हैं। श्लेषमांतक, शेलु और बहुवार एक ही अर्थ के वाचक हैं। सुनंदक, कुकुदभद्र, छत्रा की तथा छत्र रास्तना नाम की औषधि के वाचक हैं। कबरी, कुंभक, धृष्ट, क्षुद्विधा और धनकृत एक ही औषधि के नाम हैं। कृष्णार्जक तथा कराल नामक औषधि कालमान तथा काममान नाम से प्रसिद्ध है। वरियारा नामक औषधि को प्राची, बला और नदी क्रांता कहा जाता है। कालजंघा नाम की औषधि का पर्यायवाची शब्द वायसी है। मूषिक परड़ी नामक औषधि भ्रमंती और आखू परड़ी के नाम से जानी जाती है। विष मुष्टि, द्रावण और केश मुष्टि ये तीनों एक ही औषधि के वाचक हैं। किनलिही तथा किणिही को कटुकी तथा अंतक को अम्ल वेतस कहा जाता है। अश्वत्था और बहुपत्रा एक ही औषधि हैं। इसी को लोग
आमल भी कहते हैं। अरुशक्र का नाम पत्रशूक है। क्षीरी को राजादन नाम से स्वीकार किया गया है। महापत्र का नाम दाड़िम है। इसी को करक भी कहा जाता है। मसूरी, विदली, शप्पा और कालिंदी नाम एक ही अर्थ के वाचक हैं। कटेरी वृक्ष को कंटका, महाश्याम और वृक्ष पादा कहा जाता है। विधा, कुंती, त्रिभंगी, त्रिपुटी और त्रिवृत्त ये सभी शब्द एक औषधि के वाचक हैं। सप्तला, यवतिकता, चरमा और चर्मकसा ये सभी नाम समान औषधि के माने जाते हैं। अक्षी पीलू को शंखिनी, सुकुमारी और तिक्ताक्षी कहा जाता है। अपराजिता नामक औषधि के पर्यायवाची शब्द हैं गवाक्षी, अमृता, श्वेता, गिरिकरणी तथा गवादिनी। कंपिल को रक्तांग, गुंडा और रोचनी कहा जाता है। हेमक्षीरी या स्वर्णशिरी नाम की औषधि को पीता, गौरी तथा कालदुग्धि का नाम से स्वीकार किया गया है। गांगेरू की नागबला, विशाला और इंद्रवारुणी अर्थात इंद्रायण एक ही औषधि के वाचक हैं। रसांजन नामक औषधि के पर्याय हैं तार्च, शैल, नीलवर्ण तथा अंजन। शालमली तथा सेमर वृक्ष के निर्यास को मोचरस के नाम से अभिहित किया गया है। प्रत्यक पुष्पी को खरी और अपामार्ग को मयूरक कहा गया है। जंगली अड़ूसा का नाम है सिंहयास्य, वृषवासक तथा आटरूष। जीवशाक नामक औषधि को जीवक और करबुरी को शटी नाम से भी कहा गया है। कटफल का नाम सोमवृक्ष तथा अग्निगंधा का नाम सुगंधिका भी है। सौंफ को सतांग और शतपुष्पा कहा जाता है। मिसी को मधुरिका माना गया है। पुष्कर मूल को पुष्कर तथा पुष्कराह्य नाम से स्वीकार करना चाहिए। यास नामक औषधि के पर्यायवाची शब्द हैं धनवयास, दुष्पर्श और दुरालभा। वाकुची अर्थात वकुची, सोमराजी और सोमवल्ली एक ही औषधि के नाम हैं। भंगरैया को मार्कव, केशराज तथा भृंगराज कहा जाता है। एड़गज नामक औषधि को आयुर्वेद एवं वनस्पतियों के विद्वान चक्रमर्दक या चकवड़ कहते हैं। काकतुंडी नामक पटोल का एक नाम कोलक, परवल है। वयस्था का नाम विशिल्या, छिन्ना और छिन्नरूहा है। गुड़ूची के पर्यायवाची हैं वशा, दंती तथा अमृता। किरातक्ति का नाम भूनिम्ब और कांडतिक्त है। सूत जी ने कहा, हे शौनक, ये सभी नाम वन में उत्पन्न होने वाली औषधियों के हैं। इन्हीं वनस्पतियों का वर्णन भगवान श्री हरि ने शिव जी से किया था। अब मैं कुमार अर्थात भगवान स्कंद के द्वारा कहे गए व्याकरण शास्त्र को बतलाऊंगा, उसे आप ध्यान पूर्वक सुने।